प्रियंका वो लड़का मुझे लाइन मार रहा है। अरे इसमें क्या बड़ी बात है, आजकल ये सब कॉमन है, मेरा भी बॉयफ्रेंड है। क्या इस उम्र में? तो क्या हुआ, पति तो ध्यान देते नहीं, जिंदगी में खुश रहने के लिए कोई तो चाहिए ना। मैं तो कहती हूँ तू भी बॉयफ्रेंड बना ले। एक क्या, आजकल 4-4 बॉयफ्रेंड रखना भी आम बात है। प्रियंका की बातें धीरे धीरे महिमा के मन में घर करने लगती हैं। अब वो भी प्रीतम से खुलकर बातें करने लगती है। आप बाकी औरतों से बिल्कुल अलग हैं। सच? हाँ, आपके अंदर अलग ही आकर्षण है। धीरे धीरे प्रीतम और महिमा काफी करीब आ जाते हैं। अगले दिन प्रियंका महिमा को अपने कुछ और दोस्तों से मिलवाती है। वहीं उसकी मुलाकात कुछ दिनों बाद क्लब में उसकी मुलाकात करण से होती है। करण बहुत हैंडसम और फनी लड़का था। अरे महिमा जी, आपके साथ टाइम बिताकर बहुत अच्छा लगता है। मुझे भी। धीरे धीरे चारों लड़कों से महिमा की दोस्ती गहरी हो जाती है और दोस्ती कब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के रिश्ते में बदल जाती है उसे खुद पता नहीं चलता। अब महिमा घर में आए दिन भजन कीर्तन का नाम लेकर बाहर निकल जाती। कभी प्रीतम के साथ डिनर करती, कभी अनुराग के साथ पार्टी, कभी कमलेश के साथ पिकनिक, तो कभी करण के साथ लॉन्ग ड्राइव पर चली जाती। एक दिन महिमा साधारण साड़ी पहनकर घर से निकलती है, लेकिन बाहर जाकर अनुराग के साथ बड़ी पार्टी करती है। रात को जब महिमा घर लौटती है तो उसके चेहरे पर काफी मेकअप होता है। ये देखकर दोनों बहुएं हैरान रह जाती हैं। माँ जी, आपके चेहरे पर इतना मेकअप, और आज तो आप बहुत अलग लग रही हो। अरे वो मेरी एक फ्रेंड है ना, पार्लर सीख रही है, उसी ने जबरदस्ती मेकअप कर दिया। लेकिन माँ जी, आप सच में बहुत सुंदर लग रही हो। महिमा हल्का सा मुस्कुरा देती है। अब धीरे धीरे महिमा पूरी तरह बदलने लगी थी। पहले जहां वो दिन भर पूजा पाठ और घर के काम में लगी रहती थी, वहीं अब वो मौका मिलते ही अपने बॉयफ्रेंड से फोन पर बातें करने लगती। कभी मुस्कुराकर चैट करती तो कभी कमरे का दरवाजा बंद करके वीडियो कॉल पर बातें करती। एक दिन महिमा मोबाइल हाथ में लेकर रसोई में आती है, जहाँ रत्ना और सोनिया खाना बना रही होती है। सोनिया बेटा, ये इंस्टाग्राम कैसे चलाते हैं? इंस्टाग्राम? माँ जी, आपको इंस्टाग्राम सीखना है? हाँ, वो आजकल सब चलाते हैं ना, तो मैंने सोचा मैं भी सीख लूं। अरे वाह माँ जी, ये तो बहुत अच्छी बात है, आइए हम सिखा देते हैं। दोनों बहुएं महिमा को इंस्टाग्राम चलाना सिखाने लगती हैं। माँ जी, ये फोटो यहाँ पोस्ट होती है और यहाँ स्टोरी लगती है। अच्छा, और ये दिल वाला निशान क्या होता है? माँ जी, उसे लाइक कहते हैं। अरे वाह, कितना मजेदार है ये सब। अब महिमा आए दिन फोन में बिजी रहने लगी। कभी किसी को स्माइली भेजती, कभी फोटो देखकर मुस्कुराने लगती। दोनों बहुओं को अब थोड़ा अजीब लगने लगा था। एक दिन रात को रत्ना और सोनिया अपने कमरे में बातें कर रही होती हैं। सोनिया, तुम्हें नहीं लगता कि माँ जी आजकल कुछ बदली बदली सी लगती हैं? हाँ दीदी, पहले तो माँ जी को मोबाइल पकड़ना भी पसंद नहीं था, अब हर समय फोन में लगी रहती हैं। लेकिन जो भी हो, उनके अंदर ये बदलाव अच्छा है। पहले तो दिन भर सिर्फ शिव भजन और कीर्तन में ही डूबी रहती थी, अब कम से कम खुश तो रहती हैं। हाँ, और आजकल तो माँ जी बड़ी स्टाइलिश भी लगने लगी है। उधर महिमा अब अपनी नई जिंदगी में पूरी तरह से खो चुकी थी। एक दिन वो प्रीतम के साथ घूमने निकलती है। प्रीतम उसे एक बड़े से मॉल में लेकर जाता है। महिमा जी, आज जो पसंद आए वो खरीद लेना, पैसों की चिंता मत करना। अरे नहीं नहीं, इतना खर्चा मत करो। आपके लिए तो सब कुछ कर सकता हूँ। महिमा ढेर सारी शॉपिंग करती है। महंगे कपड़े, पर्स, चश्मे और ज्वेलरी खरीदती है। दोनों साथ में कैफे में बैठकर बातें करते हुए खूब हंसते हैं। सच कहूँ प्रीतम, तुम्हारे साथ बहुत अच्छा लगता है। अरे क्योंकि मैं आपको खुश देखना चाहता हूँ। दूसरे दिन महिमा कमलेश के साथ एक बड़े से रिसोर्ट में जाती है। वहाँ स्विमिंग पूल के पास दोनों खूब मस्ती करते हैं। अरे महिमा जी, आपको देखकर कोई नहीं कहेगा कि आप 2 जवान बेटों की माँ हो। बस बस, ज्यादा तारीफ मत करो। अरे तारीफ नहीं, सच बोल रहा हूँ। महिमा पानी में बच्चों की तरह मस्ती करती है। उसकी हंसी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तीसरे दिन वो अनुराग के साथ मूवी देखने जाती है। महिमा ने छोटी मॉडर्न ड्रेस पहनी होती है, जिसमें वो बेहद सुंदर लग रही होती है। महिमा, आज तो तुम बिल्कुल फिल्म स्टार लग रही हो। अच्छा, इतनी भी तारीफ मत करो। मूवी के दौरान दोनों एक दूसरे को पॉपकॉर्न खिलाते हैं, बीच बीच में हंसते हैं और साथ में फोटो भी लेते हैं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी जिंदगी में इतना बदलाव आएगा। चौथे दिन करण उसे पहाड़ों पर घुमाने ले जाता है। ठंडी हवाओं के बीच करण उसे ढेर सारे गिफ्ट देता है। ये घड़ी आपके लिए और ये परफ्यूम भी। अरे करण, इसकी क्या जरूरत थी? आपकी खुशी के लिए कुछ भी। महिमा अब अंदर ही अंदर बहुत खुश रहने लगी थी। वो मन ही मन सोचती है, इससे पहले मेरी जिंदगी ऐसी कभी नहीं थी। मेरे बॉयफ्रेंड मिलने के बाद जैसे मेरी जिंदगी ही बदल गई। प्रियंका सही कहती थी, 1 हो या 4 बॉयफ्रेंड बनाने में कोई हर्ज नहीं। वैसे भी मेरे पति कौन सा मुझे भाव देते हैं, मुझसे ठीक से बात तक नहीं करते।
उसी रात महिमा सोचती है कि शायद एक बार उसे अपने पति से बात करने की कोशिश करनी चाहिए। वो अच्छे से तैयार होकर कमरे में जाती है। हल्का मेकअप, सुंदर साड़ी और खुले बालों में वो काफी सुंदर लग रही होती है। सुनिए जी, कैसी लग रही हूँ मैं? लेकिन गणेश उसकी तरफ देखता तक नहीं। वो करवट बदल कर सो जाते हैं। अरे मुझे सुबह जल्दी ऑफिस जाना है, लाइट बंद कर दो। महिमा का चेहरा उतर जाता है। सच में इन्हें तो मेरी कोई परवाह ही नहीं है। उधर तुलसी अब महिमा के बदले हुए व्यवहार से परेशान रहने लगी थी। जब देखो तब भजन कीर्तन और अब तो बड़ा बन ठन के भी रहने लगी है। पहले कितनी सीधी सादी थी, पता नहीं बहू को क्या हो गया आजकल। मां रहने दीजिए, अगर वो खुश है तो आपको भी खुश होना चाहिए। नहीं, जरूर कुछ ना कुछ बात है। मुझे इसकी चाल ढाल बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। उधर महिमा अब दोहरी जिंदगी जी रही थी। घर वालों के सामने संस्कारी और पूजा पाठ में डूबी हुई औरत, और बाहर अपने चारों बॉयफ्रेंड्स के साथ रंगीन जिंदगी जीती हुई एक नई महिमा। एक रात महिमा अपने बॉयफ्रेंड अनुराग के साथ क्लब से वापस लौटती है। उसने चमचमाती फैंसी ड्रेस पहनी होती है और चेहरे पर गहरा मेकअप होता है। घर के बाहर पहुंचते ही वो जल्दी जल्दी अंदर जाती है ताकि कोई उसे उस हालत में देख न ले। हे भगवान, अगर किसी ने मुझे ऐसे देख लिया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। वो जल्दी से अपने कमरे में जाकर कपड़े बदलती है और अपनी छोटी चमकीली ड्रेस को बेड के नीचे छुपा देती है। फिर साधारण साड़ी पहनकर ऐसे सो जाती है जैसे कुछ हुआ भी नहीं हो। अगली सुबह रत्ना कमरे की सफाई कर रही होती है। तभी झाड़ू लगाते समय उसके हाथ में वही चमकदार ड्रेस आ जाती है। अरे ये कपड़े! वो ड्रेस उठाकर ध्यान से देखने लगती है। क्या हुआ दीदी? देखो ना, ये कितनी छोटी और मॉडर्न ड्रेस है, लेकिन माँ जी तो ऐसे कपड़े पहनती नहीं है। फिर ये यहाँ आई कहाँ से? कहीं किसी की गलती से तो नहीं आ गई? दोनों बहुएं थोड़ी देर तक एक दूसरे को देखती रहती हैं। उनके मन में शक बढ़ने लगता है। इसी तरह एक दिन महिमा की कमर में दर्द हो रहा होता है। अरे सोनिया बेटा, जरा मेरी अलमारी से दर्द वाली क्रीम निकाल दो। जी माँ जी, अभी लाती हूँ। सोनिया अलमारी खोलती है, लेकिन क्रीम ढूंढते ढूंढते उसकी नजर अंदर रखे बड़े मेकअप बॉक्स पर पड़ती है, जहाँ ढेर सारी लिपस्टिक, फाउंडेशन, आई शेडो और महंगे परफ्यूम रखे होते हैं। अरे इतना सारा मेकअप! अब वो सामान देखकर हैरान रह जाती है। तभी महिमा कमरे में आ जाती है और अरे क्या देख रही हो बेटा? माँ जी, इतना सारा मेकअप आपने तो कभी इस्तेमाल नहीं किया। अरे वो मेरी दोस्त है ना, मैंने बताया था ना, वो आजकल मेकअप सीख रही, उसी ने अपना सामान मेरे पास रख दिया। महिमा थोड़ी हड़बड़ा जाती है। उसकी आवाज भी कांपने लगती है। माँ जी कुछ न कुछ जरूर छुपा रही हैं। अब दोनों बहुओं का शक और गहरा हो जाता है। वो कई बार देखती हैं कि महिमा छुप छुप कर मोबाइल पर बातें करती है। कभी मुस्कुराती है, कभी हेलो बेबी बोलती है, तो कभी कमरे का दरवाजा बंद कर लेती है। एक रात दोनों बहुएं अपने कमरे में बैठकर बात कर रही होती हैं। दीदी, अब तो पक्का दाल में कुछ काला है। माँ जी हमसे कुछ छुपा रही हैं। हाँ, और हमें सच जानना होगा। उसी रात जब महिमा गहरी नींद में सो जाती है, तब दोनों बहुएं धीरे से उसका मोबाइल उठाती हैं। जल्दी देखो, कहीं माँ जी उठ ना जाएं। रत्ना मोबाइल खोलती है। जैसे ही चैट खुलती है, दोनों के होश उड़ जाते हैं। मोबाइल में लिखा होता है, हेलो बेबी, आई मिस यू बाबू, कल जल्दी मिलना जान। और ये मैसेज सिर्फ एक नहीं बल्कि 4 अलग अलग लड़कों के थे। हे भगवान, माँ जी के 4 बॉयफ्रेंड! मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। अगली रात 10 बजे। इतनी रात को कौन आया होगा? रोहन दरवाजा खोलता है और सामने 4 लड़कों को देखकर हैरान रह जाता है। प्रीतम, अनुराग, कमलेश और करण अंदर चले आते हैं। तुम लोग यहाँ? चारों सीधे महिमा के पास जाते हैं और उसे गले लगाने लगते हैं। जानू, तुमने ही तो बुलाया था। अरे कहा था ना घर खाली रहेगा। पूरा परिवार ये देखकर दंग रह जाता है। अरे ये सब क्या हो रहा है और ये चारों कौन है? चारों लड़के एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। उन्हें भी समझ नहीं आता कि बाकी 3 कौन है। अरे तुम लोग भी महिमा जी को जानते हो? क्या मतलब? ये मेरी गर्लफ्रेंड है। अरे नहीं, ये मेरी है। क्या? पूरा घर सन्न रह जाता है। हे भगवान, एक औरत के 4 बॉयफ्रेंड! नहीं, मुझे नहीं पता ये लोग कौन है, ये यहाँ कैसे आए? तभी रत्ना आगे आती है। माँ जी, आपको कैसे पता होगा? इन्हें तो हमने बुलाया है। रात में जब बहुएं सास का फोन चेक कर रही होती हैं तो दीदी, अब सच सबके सामने लाना पड़ेगा। रत्ना महिमा के मोबाइल से चारों लड़कों को एक ही मैसेज भेज देती है, कल रात 10 बजे मेरे घर आ जाना, घर पर कोई नहीं होगा। मैसेज भेजने के बाद दोनों तुरंत चैट डिलीट कर देती हैं। तुम्हें शर्म नहीं आई? इस उम्र में ऐसी हरकतें करते हुए हमारा नाम मिट्टी में मिला दिया तुमने।
मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम ऐसा कर सकती हो। माँ, आपने हमारे भरोसे को तोड़ दिया। हमें आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। महिमा जोर जोर से रोने लगती है। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। उधर दोनों बेटे चारों लड़कों को धक्का देकर घर से बाहर निकाल देते हैं। निकलो यहाँ से, अभी के अभी। दोबारा इस घर के आसपास भी मत दिखना। चारों लड़के डरकर वहां से भाग जाते हैं। घर में सन्नाटा छा जाता है और महिमा फूट फूट कर रोती रहती है। घर में सभी लोग महिमा को लगातार सुना रहे होते हैं। महिमा सिर झुकाकर रोई जा रही होती है। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। तभी अचानक वो अपने आंसू पोंछती है और बोलना शुरू करती है। हाँ, मैंने गलती की है, लेकिन क्या किसी ने कभी ये जानने की कोशिश की कि मैं ऐसी क्यों बनी? पूरा घर चुप हो जाता है। जब से मैं इस घर में आई हूँ, माँ जी ने मुझे हमेशा सुनाया। जब मैं पूजा पाठ नहीं करती थी तब कहा जाता था कि बहू भगवान में मन नहीं लगाती। फिर मैंने खुद को पूरी तरह भजन कीर्तन और पूजा पाठ में डाल दिया तो उसके भी ताने मिलने लगे कि हर समय मंदिर मंदिर करती रहती है। आखिर मैं करती तो क्या करती? बहू, मैंने अपनी पूरी जिंदगी इस घर को दी। सुबह से रात तक बस घर, बच्चे और परिवार संभाला, लेकिन मुझे बदले में क्या मिला? कभी किसी ने प्यार से 2 शब्द तक नहीं बोले। महिमा की बातें सुनकर सभी लोग शांत हो जाते हैं। जवानी से लेकर आज तक मेरे पति ने मुझे कभी प्यार नहीं दिया, कभी मेरी तरफ प्यार से देखा तक नहीं। मैं आखिर जाती का? जब कोई इंसान अंदर से अकेला हो जाता है ना, तब वो गलत रास्तों में खुशी ढूंढने लगता है। महिमा की बातें सुनकर गणेश भी सोच में पड़ जाते हैं। सच तो कह रही है ये। मैंने कभी इसे वो प्यार नहीं दिया जिसकी ये हकदार थी। उन्हें अपनी जवानी के दिन याद आने लगते हैं। माँ, सच कहूं तो गलती सिर्फ महिमा की नहीं है, मेरी भी बहुत गलतियां नहीं। शादी के बाद भी मैं अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड को नहीं भूल पाया था। मैं उससे प्यार करता था, लेकिन अपनी पत्नी को कभी वो प्यार दे ही नहीं पाया जिसकी वो हकदार थी। महिमा हैरानी से गणेश की तरफ देखने लगती है। महिमा, तुम्हारी गलती बहुत बड़ी है, शायद माफी के लायक भी नहीं, लेकिन मेरी गलतियां भी कम नहीं थी, इसलिए मैं तुम्हें माफ करता हूँ। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। शायद गलती मेरी भी थी बहू। मैंने तुझे हमेशा टोका, कभी तेरा दर्द समझने की कोशिश ही नहीं की। माँ जी, अब जो हुआ उसे भूल जाइए। इंसान से गलती हो जाती है, जरूरी है कि वो अपनी गलती समझ जाए। तभी दोनों बेटे एक और सच बताते हैं। माँ, वो चारों लड़के आपसे प्यार नहीं करते थे। वो सिर्फ पैसों के लिए आपके पास आए थे। हम उन्हें पहले से जानते हैं। वो मोहल्ले की और भी औरतों और लड़कियों को ऐसे ही फंसाते हैं। क्या? हाँ माँ, वो सिर्फ दिखावा था। अब महिमा को अपनी गलती का पूरी तरह से एहसास हो जाता है। मुझे समझ आ गया, ये सब सिर्फ छलावा था। मैंने झूठी खुशियों के पीछे भागकर अपना परिवार को दुखी कर दिया। अब से मैं फिर कभी ऐसी गलती नहीं करूंगी। बस अब सब भूल जाओ। अब हम सब फिर से नई शुरुआत करेंगे। उसके बाद पूरा परिवार महिमा को माफ कर देता है। घर में यह तय होता है कि आगे से कोई भी गलती या कमी होगी तो उसे प्यार से समझाया जाएगा। सच कहूं, मेरा भजन कीर्तन में लीन रहना ही बेहतर था। कम से कम वहां मुझे सच्चा सुकून तो था। धीरे धीरे घर का माहौल फिर से खुशहाल हो जाता है और पूरा परिवार हंसी खुशी साथ रहने लगता है।